लोग डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिसिटी वाली गैसेस के लिए हम लोग पॉइजन रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ गया? और प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना है, आपको किन किन चीजों का किन किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। एक तो हमें सबसे पहला जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, Cp माइनस Cv, वो किसके बराबर होता है, R के। क्लियर हो गया? दूसरा फॉर्मूला जो हमें ध्यान से याद रखना है वो क्या होगा, Cv का वैल्यू वो क्या होगा, Fr/2। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हमें निकालनी है। और तीसरा फिर हमें पॉइजन रेशियो निकालना है, वो क्या होगा, Cp/Cv, इनका रेशियो। समझ में आता है? ये तीन फॉर्मूलों से हमें गामा की कैलकुलेशन करनी है। अब जरा ध्यान से देखो, अलग अलग एटॉमिसिटी की गैसेस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस ले रहे हैं मोनो एटॉमिक। कौन सी लेते हैं, मोनो एटॉमिक, जिसकी ऐसी गैसेस होती है जिनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1। समझ में आता है? उनका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मोनो एटॉमिक गैसेस कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन भी ले सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस है। तो इसके लिए हमें गामा की कैलकुलेशन करनी है कि पॉइजन रेशियो कितना होता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कैपिटल F की वैल्यू देखनी है इसके लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये ट्रांजिशनली कितना एनर्जी एक्सचेंज करती है प्लस रोटेशनली कितना एनर्जी एक्सचेंज करती है, वो हमें देखना है। मोनो एटॉमिक गैस, समझ में आता है? मतलब इनका ये नंबर कितना होता है, ये नंबर कितना होता है, दोनों को जोड़ दूंगा तो F की वैल्यू मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है कि वो कितनी डायरेक्शन में फ्रीली जा सकती है। तो एक मोनो एटॉमिक गैस मतलब ये तो है ना, उसमें एक ही एटम होगा ना, ये वाला। ये कौन कौन सी डायरेक्शन में फ्रीली जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। समझ में आ गया? तो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है जो यहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये फ्रीली तीन डायरेक्शन में जा सकता है, तो तीन डायरेक्शन में एनर्जी फ्रीली एक्सचेंज कर सकता है। तो इसके लिए Ft की वैल्यू कितनी होगी मोनो एटॉमिक के लिए, 3। समझ में आ गया? सिंपल। अब चलते हैं आगे। ये तो Ft की वैल्यू हुई। नाउ रोटेशनल एनर्जी बात करते हैं। रोटेशनल एनर्जी कितनी है, क्या ये रोटेट कर सकता है किसी एक्सिस पे? नहीं कर सकता। कई बच्चे बोलते हैं सर ये रोटेट नहीं कर सकता। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, हरभजन सिंह होता है, हरभजन सिंह, ठीक है, या तुम्हारा जो स्पिन बॉलर है, आजकल अश्विन बहुत चल रहा है, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि जो अश्विन है वो बताओ कि वो लेग रोटेट डालता है या ऑफ रोटेट डालता है? बेवकूफ हो तुम लोग, वो ना तो लेग रोटेट डालता है ना ऑफ रोटेट डालता है, वो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन डालता है। कभी सुना है क्या लेग रोटेट ऑफ रोटेट? समझ में आता है? वो लेग स्पिन डालता है। ऐसे ऐसे कमेंटेटर बोलते होंगे ना, उसने अभी अश्विन ने अभी कौन सी बॉल डाली है, लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, ऐसा सुनते हो क्या, लेग रोटेट ऑफ रोटेट? स्पिन और रोटेट में क्या फर्क होता है, फर्क होता है। अब वो बॉल जो दिखती है उसको मोनोएटॉमिक काउंट कर सकते हो ना, एक ही तो बॉल है, उसके साथ में दूसरी बॉल तो चिपकी नहीं हुई, एक ही बॉल है। तो स्पिन और रोटेट में क्या फर्क होता है बेटा, स्पिन जो होता है एक्सिस के अराउंड, अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड होता है, वो गोल गोल खुद में घूमती रहती है, उसको बेटा स्पिन बोलते हैं, रोटेशन नहीं बोलते। समझ में आ गया? अपनी एक्सिस पे ये बॉल है, जरा ध्यान से इसको देखना, ये घूम रही है बस, दैट इज कॉल्ड स्पिन। अब आपने कभी देखा होगा जो बॉल फेंकते हैं तो वो अपनी एक्सिस में गोल गोल घूमती जाती है, कभी देखा होगा, क्रिकेट तो देखते होगे, दैट इज कॉल्ड स्पिन, इट्स नॉट कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब होता है, जब उसकी एक एक्सिस से एक एक्सिस के अराउंड वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। समझ में आ गया? अपने पे स्पिन, अपने धुरी पर घूमने को रोटेशन नहीं बोलते, वो दैट इज कॉल्ड स्पिन। और जब वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड घूमे, जैसे कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। लेकिन अर्थ अपनी धुरी पर भी घूमती है, दैट इज कॉल्ड स्पिन, दैट इज नॉट कॉल्ड रोटेशन। बात समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से, एक सिंगल बॉल कभी भी रोटेशन नहीं कर सकती किसी एक्सिस के चारों तरफ। समझ में आता है? ये सिर्फ स्पिन कर सकती है। तो रोटेशन, इसकी फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 0। समझ में आ गया? इसका रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन का सेंस भी समझो। अगर ये कोई एक बॉल है और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे उसके चारों तरफ चक्कर लगवाने तो उस रस्सी लेके बांधना पड़ेगा ना इस बॉल से, उसके बाद उसको घुमाओगे ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ये मतलब निकलता है उसका, यानी कि उसको एक तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा एक तरफ से। अब इसका एक तरफ अगर फिक्स कर दिया तो घूमेगा कैसे? बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? अगर इसको एक तरफ से फिक्स कर दिया, ये फिक्स एक ही तो है बेचारा, एक तरफ से क्या होगा, फिक्स कर दिया, घूमेगा कैसे? समझ में आ गया? तो रोटेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन ये स्पिन जरूर कर सकता है। अगर फिक्स कर दोगे तो अपनी दूरी पर घूमेगा ये। समझ में आ गया सबको? तो डिग्री ऑफ रोटेशन इसकी कितनी होगी, 0, मोनोमोलिक्यूल। समझ में आता है?
अब आ जाओ इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है एफ, वो क्या होती है ft प्लस fr। ft की वैल्यू कितनी है 3, fr की वैल्यू 0, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 3। सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब इसके लिए हम लोग cv की कैलकुलेशन कर लेते हैं। cv क्या होता है fr/2, आता है समझ में? f की वैल्यू कितनी है 3, 3r/2 आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, cv आ गया। अब निकालते हैं हम लोग क्या cp। cp क्या होता है r प्लस cv, वो देखो cp इज इक्वल्स टू r प्लस cv। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर cp की वैल्यू कितनी होगी r प्लस cv की वैल्यू कितनी है 3r/2, ये कितना हो गया टोटल 5r/2। समझ में आ रहा है सबको? फाइनली हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है गामा की। गामा क्या होता है cp/cv। सबको नजर आ रहा है? cp की वैल्यू उठा के रख दो, कितनी होगी 5r/2, ये तो cp की वैल्यू है, और डिवाइड में क्या लगाना आपको cv की वैल्यू, ये रही cv की वैल्यू कितनी है 3r/2। ऐसे तो करोगे? आ गया समझ में? आ गया? cp की वैल्यू उठा के रख दी है 5r/2, फिर नीचे cv की वैल्यू 3r/2, तो 2 ऊपर चला गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। यहां से r कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 5/3। सबको समझ में आ गया? 5/3 क्लियर है सबको? तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई गामा की, किसके लिए मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। सबको क्लियर है? और 5/3 डिवाइड करोगे तो कितना होगा दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, नहीं 1.66, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइड करो 3 से, पहले 1 पर जाएगा, 2 बच गए, फिर उसके बाद 20 पॉइंट लगा दोगे तो 6, 18, फिर 6, 6, 6 चलता जाएगा ये। समझ में आता है? तो 1.66 मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने देख लिया पॉइजन रेशियो कितना आता है 1.66। अब हम निकालते हैं किसके लिए डायटोमिक गैस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायटोमिक गैसेस का हम लोग क्या देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। तो डायटोमिक गैसेस के एग्जांपल सबसे पहले तो देखते हैं एग्जांपल कौन कौन से होते हैं डायटोमिक गैसेस के लिए, बोलो। सबसे पहले तो O2, H2, N2, H2 और Cl2, चलते जाओ, बहुत सारी आएंगी डायटोमिक, समझ गए? ठीक है, होने को तो ये NO भी तो हो सकता है। ये सारे एग्जांपल है डायटोमिक के, क्लियर हो गए? और चलते जाओ जितने तुम्हें आते हैं, लेकिन 2 आइटम होने चाहिए, उसी से वो मॉलिक्यूल बना होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ये जितनी डायटोमिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, ये जितनी डायटोमिक गैस है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेशन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कैपिटल F की। उसके लिए हमें क्या चाहिए ट्रांजिशन फ्रीडम और रोटेशनल फ्रीडम। ट्रांजिशन फ्रीडम, अब जरा दिमाग में बत्ती जलाओ, ये हमारे पास डायटोमिक ऐसा कुछ एक मॉलिक्यूल बॉन्ड बना हुआ बीच में, डायटोमिक हो गया, ऑक्सीजन ले लो, ये एक हो, ये दूसरा ऑक्सीजन बॉन्ड, समझ में आता है? अच्छा, अब ये कौन कौन सी डायरेक्शन में फ्रीली आ सकता है? क्या ये x डायरेक्शन में जा सकता है? ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जा सकता? इसको फ्री छोड़ दोगे तो x डायरेक्शन में भी जाएगा। क्या ये y डायरेक्शन में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, फ्री छोड़ दोगे तो y में भी जाएगा। क्या ये z डायरेक्शन में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। समझ में आता है? ये x y z तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। इसका मतलब इसकी ft की वैल्यू कितनी हो गई 3, ft की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, चाहे ट्राई हो कोई भी हो, तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब निकालना है इसके लिए fr की वैल्यू। तो देखो fr की वैल्यू रोटेशनल, तो रोटेशन में बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखो, इनमें से किसी एक को फिक्स कर दो। अब वो किसी एक को फिक्स कर दिया, जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया इस वाली बॉल को, तो ये रोटेट करेगी, लेकिन ये क्या x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है? नहीं कर सकती। यहां तो ये गोल गोल घूमे क्योंकि इसको तो तुमने फिक्स कर दिया, तो x एक्सिस में तो ये स्पिन ही करेगी, दिमाग लगाओ, x एक्सिस पे तो ये स्पिन ही करेगी, रोटेट तो नहीं कर सकती, लेकिन y एक्सिस पे तो रोटेट कर सकती है। जरा इसको फिक्स कर दोगे तो ये रोटेट करेगी, आता है समझ में? x तो इसकी खुद की एक्सिस है, तो y एक्सिस पे रोटेट कर सकती है, z पे भी कर सकती है, बात समझ में आता है? क्लियर हो गया सबको? तो डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी होगी इसकी 2, बात समझ में आता है? इसके एक को फिक्स कर दोगे तो ये उसकी एक्सिस हो गई, अपनी एक्सिस पे तो रोटेट नहीं करती, स्पिन कर सकती है, उसको स्पिन बोलते हैं, बाकी दोनों एक्सिस पे वो रोटेट कर सकती है। तो डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी होगी 2। तो टोटल f का निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, डिग्री ऑफ ट्रांजिशन प्लस डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो गया 5। आ गया सबको समझ में? तो ये f की वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू आ गई, आपके पास किसकी वैल्यू निकालोगे cv, वो क्या होता है fr/2 यानी कि 5r/2। आया सबको समझ में? ये किसकी वैल्यू हुई cv की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है cp की।
Cp क्या होता है? Cv माइनस R। Cv की वैल्यू रख दूं कितनी? 5R/2 सॉरी प्लस R होता है ना, समझ में आ गया? तो ये प्लस R, तो यहाँ प्लस R कितना हो गया? 7R/2 हो गया। तो ये डेटा हो गया तुम्हारे पास किसका? Cp का। अब हमें क्या निकालना है? गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है? Cp/Cv होता है। Cp की वैल्यू कितनी है? 7R/2। समझ में आता है? Cv की वैल्यू कितनी है? 5/2 कट गया आपस में, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया? 7/5 यानी कितना हो गया? 1.4। समझ में आता है? तो हमारे पास एक और डेटा हो गया सेकंड के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। क्लियर हो गया सबको? अब हम पॉइजन रेशियो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए? ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। ट्राइएटॉमिक, दो तरह की ट्राइएटॉमिक गैसेस होती हैं। एक तो होती है, यहां पर लिख देता हूं A, लीनियर। कैसा होता है? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, ठीक है? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस एक तो ये होती है, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। और एक होती है नॉन लीनियर। कैसी होती है? नॉन लीनियर। तो हमें इनके लिए कैलकुलेशन करनी है। पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं लीनियर और नॉन लीनियर के लिए। तो लीनियर का एग्जांपल होता है, जैसे एग्जांपल्स लिख रहे हैं हम। एग्जांपल्स लीनियर के हैं CO2, लाइक CO2। नॉन लीनियर का एग्जांपल देता हूं, जैसे SO2 या NO2 वगैरह। अब इसका साइंस क्या है जरा देखो, इसकी स्ट्रक्चर को गौर से देखो। कैसे CO2 की स्ट्रक्चर होती कैसे बेटा? CO2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ये C, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये O दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल, ये जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो ये लीनियर हो गया, लीनियर। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। क्लियर है? इसको सीधा बनाते हैं, जबकि इसको सीधा नहीं बनाते SO2 या NO2 को। उनको कैसे बनाते हैं? बैंड स्ट्रक्चर होती है इसकी। अगर ये सल्फर है तो ये कैसा है? ये ऑक्सीजन और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन, या NO2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। बैंड स्ट्रक्चर होती है, समझ में आता है? तो ये एंगल 180 नहीं होता है, ये उससे कम होता है। सबको समझ में आ गया? तो ये नॉन लीनियर, और जबकि ये कैसे होगी? लीनियर। दोनों के लिए ऑब्वियसली गामा की वैल्यू अलग-अलग रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं? लीनियर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। लीनियर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो डिग्री ऑफ ट्रांजिशनल और डिग्री ऑफ रोटेशनल। डिग्री ऑफ ट्रांजिशन, अब ये CO2 मॉलिक्यूल को ले लूं तो ये हर डायरेक्शन में जा सकता है। जरा ध्यान से देखो, ये CO2 का मॉलिक्यूल है, C, ये O, ये O। क्या ये x डायरेक्शन में जा सकता है? जा सकता है। क्या ये y में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या ये z में जा सकता है? जा सकता है। तो इसके लिए f ऑफ t की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब आते हैं आगे। अब डिग्री ऑफ रोटेशन निकालिए। अब देखो ये लीनियर है, तो ये उसकी एक्सिस हो गई, x एक्सिस। इसके अराउंड तो वो स्पिन कर सकता है, रोटेट कर पाएगा नहीं। समझ में आता है? लेकिन एक मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पर बाउंड कर दें तो वो y डायरेक्शन पे ये घूम पाएगा, z डायरेक्शन पे भी घूम पाएगा। इसका मतलब इसके लिए fr की वैल्यू कितनी हो गई? अगेन 2। टोटल f की वैल्यू कितनी हो गई? अगेन 5। समझ में आ गया? cv की वैल्यू कितनी होगी? मैं सीधे लिख रहा हूं क्योंकि पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूं। कितना? 5r/2। समझ में आता है? cp की वैल्यू कितनी होगी? ये वही है, सेम केस बन गया। कौन सा वाला? डायटोमिक वाला। लीनियर का केस डायटोमिक केस के जैसा होता है। cp की वैल्यू कितनी आएगी? 7r/2। तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 1.4 यानी कि 7/5। समझ में आता है? तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस डायटोमिक गैसेस के जैसा है, उसका गामा आता है। कितना आएगा? 1.4। अब हम देखते हैं कि उनके लिए क्या होगा। तो नॉन लीनियर गैसेस के लिए देखो, नॉन लीनियर गैसेस में हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। देखो जरा ध्यान से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ft की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम t। अब ये मॉलिक्यूल भी किस भी डायरेक्शन में जा सकता है? क्या ये x में जा सकता है? बिल्कुल। y में जा सकता है? बिल्कुल। z में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हम जरा ध्यान से देखो, इसकी ट्रांजिशनल डिग्री कितनी हो गई? 3। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? fr। रोटेशनल, तो रोटेशन में देखो, अगर मैं इसकी एक्सिस, कोई एक एक्सिस पकड़ लेते हैं। ये देखो, ये z एक्सिस हो गई, ये मानते हो z। ये कौन सी एक्सिस हो गई? x। ये कौन सी एक्सिस हो गई? y। तो ये हर एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है। देखो जरा कैसे, ये तो बाउंडेड नहीं है ना बेटा। अब ये तो चक्कर, अगर इसको यहाँ पर बाउंड कर दूं तो ये एक्सिस के चारों तरफ भी घूम सकता है।
क्लियर हुआ? क्योंकि ये उस एक्सिस पे आ ही नहीं रहा है। कौन सा? ओ। इसकी खुद की एक्सिस कौन सी है? Z। लेकिन ये Z एक्सिस पे भी जरा ध्यान, खुद की एक्सिस Z है और ये वाला जो O मॉलिक्यूल है वो Z से बाहर है, अपनी एक्सिस से ही बाहर है। तो ये घूम सकता है, इसको और बाउंड कर दो तो ये O तो घूम पाएगा ना? घूम पा रहा है तो रोटेट तो कर ही रहा है। यानी उसका एक, उस मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा है बेसिकली जो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये तो स्पिन करेंगे, ये तो रोटेट कर सकता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। ये उसके हिसाब से भी कर सकता है और उसके हिसाब से भी कर सकता है। तो टोटल डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी हो गई? तीनों एक्सिस पे घूम सकता है। समझ में आ गया? तो टोटल f का वैल्यू कितना हो गया? 3 + 3 कितना हो गया? 6। जब f का वैल्यू आ गया तो cv का वैल्यू कैसे निकालते हैं? f/2 तो कितना हो गया? 6r/2 यानी कि 3r। सबको समझ में आ गया? अच्छा, तो cp का वैल्यू क्या होता है? दैट इज cv + r। cv की वैल्यू कितनी है? 3r। 3r + r कितना हो गया? 4r। सबको समझ में आ गया? अब गामा निकाल दो। गामा क्या होता है? cp/cv यानी कि 4r/3r। समझ में आया सबको? ये r से r कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4/3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.33। भाग देके देखिए, समझ में आता है? पहली बार 1 से जाएगा, फिर कितना बचा? 1, तो हमेशा 3 से जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे लिए किसकी वैल्यू आ गई? नॉन लीनियर कंपाउंड्स के लिए और लीनियर कंपाउंड्स के लिए। तो हमने एक और चीज सीख ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्ड केस में नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर कौन सा वाला? ट्राई एटॉमिक। ठीक है? और किसके लिए? ये तो ए और एक लीनियर बी, लीनियर ट्राई एटॉमिक। समझ में आता है? ट्राई एटॉमिक। तो नॉन लीनियर के लिए कितनी आ रही है? 1.33 नॉन लीनियर के लिए बेटा बोले। और लीनियर के लिए कितनी आ रही है? 1.2। सबको समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा टेबल बनाना है, तुम लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर मैंने बना दिया है मोनो एटॉमिक गामा की वैल्यू 1.66। ध्यान से देखो, डायटोमिक गामा की वैल्यू 1.4, ट्राइटोमिक लीनियर गामा की वैल्यू 1.4 और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर गामा की वैल्यू 1.33। एक खास बात तुम्हें नजर आ रही होगी क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं गामा की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। जैसे जैसे गैसेस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं गामा की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। पॉइजन रेशो घटते जाता है। क्लियर हो गया सबको? ये याद रहेगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बता देता हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलता है कि एक अननोन गैस है, एक अननोन गैस है जिसके लिए गामा का वैल्यू 1.66 है। समझ में आ गया? अब तुम्हें गामा का वैल्यू 1.66 है तो तुम्हें दिमाग में डालना है कि वो अननोन गैस कैसी है? मोनो एटॉमिक। ऐसा आता है एग्जाम में।